ओम साई राम। साई तीर्थ थीम पार्क में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साई तीर्थ भारत का सबसे पहला धार्मिक थीम पार्क है जो साईं बाबा के मंदिर से केवल 5 मिनट की दूरी पर है। यहाँ विजिट करके आप अपनी शिरडी यात्रा को और भी शानदार और मंगलमय बना सकते हैं। श्री साई सच्चरित्र में हम शिरडी के श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के लीलाओं और चमत्कारों के बारे में जानते ही है। साईं बाबा सर्वव्यापी थे। उनकी इस सर्वव्यापकता का वर्णन श्री साई चरित्र के 15वें अध्याय में किया है। आज की यह कहानी उनकी सर्वव्यापकता के बारे में है। एक बार साईं बाबा अपने भक्तों के साथ द्वारका माई में बैठे थे। भक्त बाबा से अपनी समस्याओं का समाधान करके ले रहे थे। इसी दौरान दीवार पर एक छिपकली बार बार चिक-चिक आवाज कर रही थी। वहां बैठे एक भक्त ने उत्सुकतावश बाबा से पूछा, बाबा यह छिपकली बार बार ऐसा आवाज क्यों कर रही है? इसके आवाज का क्या मतलब है? यह शुभ है या अशुभ? हल्की सी मुस्कान के साथ बाबा ने कहा, यह छिपकली आज बहुत ही प्रसन्न है। इसकी बहन औरंगाबाद से जो आने वाली है, इसलिए यह आवाज कर रही है और खुशी से झूम रही है। बाबा की बात सुनकर वह भक्त हैरान रह गया। उसने सोचा, यह इतना छोटा सा जीव है, कौन सी बहन और कौन सा भाई? इसका परिवार भी होगा तो इतने दूर कैसे? कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद? शायद बाबा मजाक कर रहे हैं। और बिन कुछ बोले वह शांत बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी घोड़े पे बैठकर औरंगाबाद से साईं बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी आ जाता है। उस वक्त बाबा नहाने जाना चाहते थे और उस आदमी को भी आगे जाना था, लेकिन भूख के कारण घोड़ा आगे चलने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए बाजार से चने खरीद कर वह घोड़े को खिलाना चाहता था। बाजार से चने खरीदने के लिए वह एक थैली निकालता है। धूल साफ करने के लिए वह उस थैली को झटकता है। तभी उस थैली में से एक छिपकली जमीन पर गिर जाती है। वहाँ बैठे सभी भक्त यह नज़ारा देखते हैं। जिस आदमी ने बाबा को छिपकली के आवाज को लेकर प्रश्न किया था, बाबा उसे कहते हैं, अब इस छिपकली पे नजर रखो, ये कहाँ जाती है देखो। देखते ही देखते वह छिपकली द्वारका माई के दीवार पर चढ़ गई और सीधे पहले वाली छिपकली से जा मिली। दोनों छिपकली बहनें द्वारका माई के चारों तरफ घूम घूम कर चिक चिक आवाज करके नाचने लगी। उन्हें देखकर सचमुच ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सालों बाद बिछड़ी हुई बहनें मिल रही है। यह सब कुछ देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग आश्चर्य से दंग रह जाते हैं। बाबा की छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े अर्थ छुपे रहते थे। यह कहानी बाबा की सर्वव्यापकता का एक उत्तम उदाहरण है। शिरडी में साईं बाबा के दर्शन के बाद साई तीर्थ थीम पार्क को विजिट अवश्य करें और अपनी शिरडी यात्रा को और भी शानदार और मंगलमय बनाए। शिरडी और साईं बाबा के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम साई राम।